क्या आप भी VLOOKUP और HLOOKUP यूज करते हो? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि एक्सेल 2021 में और एक्सेल 365 में एक नया फंक्शन है XLOOKUP, जो VLOOKUP और HLOOKUP दोनों के काम तो करता ही है, बल्कि उसके अलावा भी हमें बहुत सारे फीचर्स देता है। तो आज इस वीडियो में हम XLOOKUP ही देखने वाले हैं। तो बात करते हैं XLOOKUP के पहले फायदे की। XLOOKUP वो काम कर देता है जो हमारा VLOOKUP कर पाता है। यहाँ पर हम इस एग्जांपल से देखेंगे, हमारे पास डेटा सेट है, इसमें हमें कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं, उनकी एज दी हुई है और उनके फादर नेम दिया हुआ है। हमें संजू का एज और फादर्स नेम एक्सट्रैक्ट करना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ये VLOOKUP से कैसे कर सकते हैं, पर अब हम इसको XLOOKUP से करके देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे XLOOKUP, उसके बाद लुकअप वैल्यू, यानी कि वो नाम जो हम मैच करना चाहते हैं। यहाँ पर वो संजू है तो हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे, कोमा। सेकंड आर्गुमेंट है लुकअप एरे, यानी कि वो एरे जिसमें से हमें ये नाम मैच करना है, यानी कि हम नेम वाली एरे देने वाले हैं, क्योंकि हमें उसी में से संजू को मैच करना होगा। हमने सिलेक्ट कर लिया है, कोमा। थर्ड आर्गुमेंट होने वाली हमारी रिटर्न एरे, यानी कि हमें रिटर्न क्या करना है, हमें यहाँ पर एज रिटर्न करनी है पहले, तो हम एज एरे को सिलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको एज एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने 3 आर्गुमेंट्स दे दिए हैं XLOOKUP में, यहाँ पर बाकी 3 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल है। तो हम सबसे पहले बेसिक सीख रहे हैं, VLOOKUP का काम सीख रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे ही ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और हमें यहाँ पर संजू के 16 मिल गई है, हम मैच कर सकते हैं 16 और ये बिल्कुल सही है। हम जानते हैं हम ये VLOOKUP से कर सकते थे, लेकिन हमने इसको XLOOKUP से करके देखा है और ये कितना आसान है, क्योंकि हमें सिर्फ एक पहले लुकअप एरे प्रोवाइड करनी पड़ी और फिर रिटर्न एरे प्रोवाइड करनी पड़ी, उसने उसको अपने आप मैच कर लिया। अब हम फादर्स नेम के लिए भी सिमिलरली सेम चीज करके देखते हैं। आपको समझ आ गया तो आप वीडियो पॉज कीजिए और मुझसे पहले कमेंट कीजिए कि इसका कैसे करेंगे। हम लिखेंगे XLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारी एक बार फिर से संजू होने वाली है, क्योंकि हम संजू के फादर का नाम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सेकंड एरे लुकअप एरे, यानी कि नाम वाली एरे सिलेक्ट कर लिया हमने, कोमा। थर्ड एरे, इस बार रिटर्न एरे हमारी फादर्स नेम वाली एरे होने वाली है, क्योंकि हमें फादर्स नेम को रिटर्न करना है। हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और संजू के फादर्स नेम यानी कि हमें मनीष रिटर्न हो गया है। तो ये हमारा था XLOOKUP, जो VLOOKUP के काम कर सकता है। अब हम VLOOKUP की लिमिटेशन देखने वाले हैं। VLOOKUP की लिमिटेशन जो हम XLOOKUP से अगर काम करने की कोशिश करते हैं तो वो लिमिटेशन हमें नहीं आती है। VLOOKUP में हम क्या करते हैं, हमें जो भी मैच करना होता है वो हमारा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, और जो हमें रिटर्न करना होता है वो उस फर्स्ट कॉलम के राइट में होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम फादर्स नेम देने वाले हैं और उसके बेसिस पे हमें उनके सन यानी कि उनके बेटा बेटी उसका नाम चाहिए हमें यहाँ पर। अब फादर्स नेम हमारा थर्ड कॉलम में है और नेम हमारा फर्स्ट कॉलम में है, तो VLOOKUP इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो मैच करना है वो फर्स्ट कॉलम में नहीं है टेबल की। VLOOKUP में आप जैसे कि जानते हैं हम एक आर्गुमेंट देते हैं जिसमें पूरी एरे पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उस टेबल का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसी के अंदर हमारा जो है, जो हम मैच करने वाले हैं वो होना चाहिए, तभी हमारा VLOOKUP काम करता है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि VLOOKUP से कैसे एरर आती है, और वही सेम चीज अगर हम XLOOKUP से करना चाहें तो वो हमारे एरर नहीं देता है। ये भी हमारा XLOOKUP का एक फायदा है। तो पहले हम VLOOKUP से करते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी सुरेश होने वाली है, फादर्स नेम, क्योंकि हमें यही मैच करना है, कोमा। टेबल एरे, हम इसमें पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, कोमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि वो इंडेक्स जो हमें रिटर्न करना है, हमें नेम रिटर्न करना जो कि फर्स्ट कॉलम में 1 डालेंगे, कोमा। एग्जैक्ट मैच, एंटर। और हमें यहाँ पर NA एरर देखने को मिल गई है, क्योंकि हमारा जो नेम था वो फादर्स नेम के लेफ्ट वाले कॉलम में है। लेकिन अगर हम यही चीज XLOOKUP से करने की कोशिश करें, लेट्स से हम अभय के लिए करते हैं। इस बार अभय फादर्स नेम है, हम लिखेंगे XLOOKUP। लुकअप वैल्यू यानी कि फादर्स नेम हम अभय सिलेक्ट करेंगे, कोमा। लुकअप एरे, अब हमें सिर्फ वही एरे देनी है जिसके अंदर इसको फादर्स नेम को मैच करना होगा, यानी हम सिर्फ फादर्स नेम वाली एरे देंगे, कोमा। और अब रिटर्न एरे हमारी जो होगी वो नेम वाली वैल्यू होगी, नेम वाली एरे होगी, क्योंकि हमें नेम रिटर्न करना है फादर्स नेम को मैच करके। हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और हमें अभय फादर्स नेम है और उसके बेसिस पे हमें नेम मिल गया जगत, जो कि बिल्कुल सही है हमारा। हमने देख लिया कि XLOOKUP पहले VLOOKUP के काम तो कर ही सकता है, बल्कि VLOOKUP की जो लिमिटेशन है वो हमारी XLOOKUP से नहीं आती है। और ये काफी ऑब्वियस भी है, क्योंकि हम यहाँ पर एरेज दे रहे होते हैं, हम एरे के बेस पे हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं मैच करके। लेकिन VLOOKUP में हम पूरी की पूरी टेबल देते हैं और कॉलम का इंडेक्स नंबर देते हैं रिटर्न करने के लिए, लेकिन ये चीज हमें XLOOKUP में नहीं करनी पड़ती है।
एक्स लुकअप वी लुकअप के काम कर सकता है ये तो देख लिया है, लेकिन एक्स लुकअप हमारा एच लुकअप का भी काम कर सकता है, यानी हम हॉरिजॉन्टली मैच कर सकते हैं। अब हमने वही सेम डाटा सेट को हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लिया एच लुकअप के एग्जांपल के लिए। लेट्स से हम संजू की ही एज और फादर्स नेम एक बार दोबारा से चाहते हैं, हम लिखेंगे वही एक्स लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप का काम करने के लिए हमें एच लुकअप में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हमें बस एरे सिलेक्ट करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार फर्स्ट एरे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो लुकअप वैल्यू हमारी संजू होने वाली है, कोमा लुकअप एरे यानी कि हमें नेम एरे सिलेक्ट करनी है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम वर्टिकली कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे, हम यहाँ पे एक ही रो के अंदर सिलेक्ट कर रहे हैं, पर हमें सिर्फ एरे सिलेक्ट करने से मतलब है, हमने कुछ अलग नहीं किया यहाँ पर एक्स लुकअप में एच लुकअप के लिए। कोमा रिटर्न एरे यानी कि एज हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और हमें यहाँ पर संजू की एज 16 मिल गई है जो कि हमें एच लुकअप से मिलती है, बिल्कुल सही। और इसी तरह से हम फादर्स नेम भी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और ये फंक्शन लगा के देखिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ एक्स लुकअप वैल्यू हमारी संजू है, कोमा लुकअप एरे हमारी नेम हो जाएगी, कोमा फादर्स नेम हमारी जो है रिटर्न एरे हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और हमें संजू के फादर्स नेम मनीष हमें रिटर्न मिल गया। तो ये हमारा एक्स लुकअप का फायदा था जो कि एच लुकअप की तरह भी काम कर सकता है। अब हमने ये तो देख लिया कि एक्स लुकअप हमारा एच लुकअप वी लुकअप वाले काम कर सकता है, वी लुकअप वाली लिमिटेशंस को हमारे जो है वो कवर कर सकता है, एच लुकअप की लिमिटेशंस को कवर कर सकता है। लेकिन अब रियल पावर्स जो एक्स लुकअप अलग हमारे लिए एक फैक्टर लेके आता है, वो अब हम देखने वाले हैं कि एक्स लुकअप अलग क्या करता है। हमारे पास वही सेम डाटा सेट है जो हमने पहले 3 एग्जांपल्स में देखा है। अब हम यहाँ पर गंजू हमने एक नेम लिया है, वैसे संजू है, बाय मिस्टेक हम मान लेते किसी ने गंजू लिख दिया है, तो हम गंजू मैच करके उसकी एज और उसके फादर्स नेम रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन हम NA एरर नहीं चाहते। मान लीजिए हम बहुत बड़े अगर हम मान लेते कि हम बहुत बड़े डाटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम NA एरर्स नहीं चाहते। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हमने कोई गलत डाटा फिल कर दिया, उसके बेस पे हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कोई गलती नहीं चाहते होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एरर मैसेज दे सकते हैं, हम एक्स लुकअप की हेल्प से हम एरर मैसेज दे देंगे नेम नॉट फाउंड, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारे गंजू जो है नाम गलत हमारा टाइप हुआ हुआ है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम पहले 3 आर्ग्यूमेंट्स हमारी सिंपल होने वाली है जो कि हमने अब तक दिया है, हम पहले वहां तक करते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी ये नेम गंजू, कोमा नेम एरे हमारी सेकंड होने वाली है आर्ग्यूमेंट, और थर्ड एरे हमें यहाँ पर एज रिटर्न करनी है। वो यहाँ तक कुछ भी हमने अलग नहीं किया, हमने वही सेम चीज किया जो अब तक हम करते आए हैं, कोमा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इफ नॉट फाउंड जो कि एक ऑप्शनल हमारी आर्ग्यूमेंट है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट है। हम यहाँ पर हमारा मैसेज दे सकते हैं जो हम शो करना चाहते हैं। अगर वो वैल्यू फाउंड नहीं हुई है, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, हम जहाँ पर मैच कर रहे हैं उसमें, तो हम यहाँ पर वो दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं नेम नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज। हम बाकी 2 आर्ग्यूमेंट्स भी हमारी ऑप्शनल है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे, वो गंजू को यहाँ पर मैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गंजू मैच नहीं होगा, तो वो हमें यहाँ पर ये हमारी फोर्थ आर्ग्यूमेंट जो हमने एरर मैसेज के रूप में दिया है वो हमें रिटर्न कर देगा, एंटर। और हमें यही मिला एग्जैक्ट रिजल्ट, एज के लिए हमें नेम नॉट फाउंड मिल गया। लेकिन अगर हम सेम चीज लेट से हम सोनू के लिए करना चाहते हैं, इज इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू इस बार हम सोनू लेंगे, कोमा लुकअप एरे नेम, रिटर्न एरे हमारी एज, कोमा इफ नॉट फाउंड हमें एक बार फिर से देते हैं नेम नॉट फाउंड, एंटर। और इस बार हमें एरर नहीं मिले, इस बार हमें करेक्ट आउटपुट मिले 16 हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो हमें पता लग गया है कि हम एक एरर मैसेज भी शो कर सकते हैं एक्स लुकअप की हेल्प से। जो हमारे वी लुकअप और एच लुकअप अगर हम काम करते हैं तो हमें एक NA एरर मिल जाती है, तो इसको हम एरर हैंडलिंग बोलते होते हैं। ये काफी अच्छी चीज मानी जाती है जब भी हम काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह फादर्स नेम भी अगर गंजू के लिए रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो वहां भी हमें सेम एरर मिलेगी, नेम नॉट फाउंड। मैं कहूंगा कि आप सब लोग खुद ट्राई करो इसको और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके लिए हम क्या फंक्शन लिखेंगे। अब हम सेकंड पावर देखते हैं एक्स लुकअप की। हमने फर्स्ट पावर देख ली एरर हैंडलिंग, अब सेकंड पावर जो है वो उससे थोड़ी एडवांस्ड है, जो वी लुकअप और एक्स लुकअप से कभी हो ही नहीं सकती है। हम यहाँ पर हमारे पास सेम डाटा सेट है जो हमने पहले लिया था, बस हमने यहाँ पर फादर्स नेम हटा दिया मैंने यहाँ पर से, और मेरे पास एक और मैंने टेबल बनाई है, इसमें मैंने एज लिखी है और एक टाइप A कैटेगरी और टाइप B कैटेगरी में मैंने इनको डिवाइड किया है एज के हिसाब से। अब ये क्या है, अगर एज 10 नूब ये आप सबको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। और मेरे को यहाँ पर कैटेगरी रिटर्न करनी है एज के बेसिस पे, तो टाइप A कैटेगरी और टाइप B कैटेगरी मैं आपको समझाता हूँ, पर लेकिन पहले एक्स लुकअप लिखते हूँ।
लुकअप वैल्यू हमारी एज होने वाली है, कोमा लुकअप एरे हम यहाँ पर एज मैच करना चाहते हैं इस वाले उससे डेटा, इस वाले हमने जो टेबल बनाई है उससे। रिटर्न हम करना चाहते हैं टाइप ए कैटेगरी, कोमा फोर्थ आर्गुमेंट इफ नॉट फाउंड, हम इसको खाली छोड़ देते हैं, हम बार बार कोई स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहते। तो अगर जो ऑप्शनल एरे, ऑप्शनल हमारी आर्गुमेंट्स होती हैं, अगर हम उसको खाली छोड़ देते हैं तो वो हमारी जो है कैंसिल हो जाती है, क्योंकि वो ऑप्शनल है तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं। अब हमारे जो फिफ्थ आर्गुमेंट है, हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एग्जैक्ट मैच जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसके लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये डिफॉल्ट होता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट ही मैच मिलता होता है जब हम एक्स लुकअप लगाते हैं। और उसके अलावा हमें 3 चीजें और देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, उसके लिए -1। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, उसके लिए 1। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, उसके लिए 2। वाइल्ड कार्ड हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। मैं इसको एक बार के लिए कट कर देता हूँ यहाँ से। अब एग्जैक्ट मैच एंड नेक्स्ट स्मॉलर आइटम का क्या मतलब है, हम ये फंक्शन इस एज को यहाँ पर मैच करेगा। अगर उसको वो मिल गया, जैसे कि यहाँ पर 20 है, उसको 20 मिल गया, तो वो टाइप ए कैटेगरी हमें मिड जूनियर रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर उसको वो नहीं मिला तो वो इसको एक रेंज की तरह कंसीडर करेगा और हमें उसमें छोटे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें आंसर रिटर्न कर देगा। जैसे हम यहाँ पर 23 एग्जाम्पल लेते हैं। 23 हमारा 20 और 25 के बीच में आता है, लेकिन हमने अगर नेक्स्ट स्मॉलर आइटम वाले सिलेक्ट किया हमने फिफ्थ आर्ग्यूमेंट को, तो 23 20 और 25 के बीच में रेंज में आता है, जिसमें लोअर लिमिट हमारी क्या है 20, क्योंकि 23 20 से बड़ा है। तो वो हमें 20 के हिसाब से हमें रिटर्न कर देगा टाइप ए कैटेगरी यानी कि मिड जूनियर। हम यहाँ पर लिख के बताता हूँ मैं आपको, 20 से 25 के बीच में हमारे यहाँ पे ये एज 23 लाई कर। तो ये 20 जो है ये जो है छोटा है, ये लोअर लिमिट है इस एज के लिए। तो हम नेक्स्ट स्मॉलर आइटम वाला अगर सिलेक्ट करेंगे फिफ्थ आर्ग्यूमेंट, तो वो हमें 20 के हिसाब से कैटेगरी मिड जूनियर रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट लार्जर आइटम यानी कि अपर लिमिट 25 यानी कि 25 के हिसाब से वो सीनियर हुआ, तो हमें वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने कॉपी किया था, मैं पेस्ट करूंगा। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट लेट्स से हम पहले नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के लिए करते हैं, सिलेक्ट -1 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और हमें 23 के लिए मिड जूनियर मिला है, क्योंकि 23 20 से 25 के बीच में आता है और 20 छोटा है, तो 20 के पास जाएगा वो, और 20 की जो वैल्यू है मिड जूनियर वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अब हमें क्या मिलेगा हमें इससे कि 10 से 15 के बीच में अगर कोई हुआ तो 10 के हिसाब से हमें नूब रिटर्न करेगा। 15 से 20 के बीच के लिए जूनियर, 20 से 25 के बीच के लिए मिड जूनियर, 25 से 30 के बीच के लिए सीनियर, और 30 से बड़ा जो भी होगा उसके लिए हमें एक्सपर्ट मिलेगा। और टाइप बी कैटेगरी हम उसके लिए यहाँ पर टाइप बी कैटेगरी के लिए करेंगे हम वो बड़ी लिमिट के लिए। अगर हम बड़ी लिमिट करेंगे तो 1 से 10 तक जो भी छोटा होगा तो वो 10 बड़ी लिमिट में आ जाएगा, तो उसके लिए हमें नूब रिटर्न करेगा। 10 से 15 बड़े वाले के लिए, 15 के लिए जूनियर, 15 से 20 के बीच में कोई भी होगा तो मिड जूनियर, 20 से 25 के बीच में कोई भी होगा तो सीनियर, 25 से 30 के बीच में कोई भी होगा तो एक्सपर्ट। अब आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि अगर हमने टाइप ए कैटेगरी यानी कि अगर हमने लोअर लिमिट वाला नेक्स्ट स्मॉलर आइटम मैच करने की कोशिश की, तो 10 से छोटी, जैसे हमारे पास ये एज है 9, वो एज अगर हमने मैच करने की कोशिश की तो छोटा यहाँ पे लिमिट तो यहाँ पर दी ही नहीं हुई है, तो वो हमें एरर रिटर्न कर देगा। उसको हम हैंडल कर सकते हैं हमारे फोर्थ आर्ग्यूमेंट के हेल्प से। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बिगर आइटम, ग्रेटर आइटम मैच करते हैं तो 30 से बड़ा हमारे पास कोई है ही नहीं, तो बड़े के लिए हमें वहाँ पे रिटर्न एक एरर रिटर्न कर देगा, जो कि हम एरर मैसेज से हैंडल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिड जूनियर कर लिया है। लेट्स से पहले मैं इसको एब्सोल्यूट बना लेता हूँ फंक्शन F4 की प्रेस करके, क्योंकि हर बार मेरी ये जो एज एरे है और टाइप ए कैटेगरी वाली एरे ये सेम रहने वाली है, लेकिन J5 जो मेरे को सेल मैच करना है वो चेंज होता रहेगा। एंटर। और अब मैं इसको ऑटोफिल कर सकता हूँ। मेरे को बिल्कुल सारी सही रिजल्ट मिल गया। 32, 30 से बड़ा है 32 और उसकी लोअर लिमिट 30 हो जाएगी, उसके बेस पर हमें यहाँ पर एक्सपर्ट मिल गया। और ये आप सारे चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 9 जो है 10 से छोटा है, और 10 से छोटा लोअर लिमिट के लिए मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो उसने मेरे को नोट एनी एक एरर रिटर्न कर दिया। मैं इसको यहाँ पर जाकर फोर्थ आर्ग्यूमेंट में इसको हैंडल कर सकता हूँ, नोट एग्जिस्ट। और अब यहाँ पर मेरे को एक एरर मैसेज देखने को मिल गया, नोट एग्जिस्ट। टाइप बी कैटेगरी के लिए हम नेक्स्ट बिगर आइटम मैच करेंगे, एक्स लुकअप वैल्यू 23, एज हमारी लुकअप एरे, रिटर्न है हमारी टाइप कैटेगरी। फोर्थ आर्ग्यूमेंट में खाली छोड़ देता हूँ। मैच बोर्ड इस बार मैं नेक्स्ट लार्जर आइटम यानी कि 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इस बार मेरे को 23 के लिए मिड जूनियर नहीं मिला है, सीनियर मिला है, क्योंकि वो 25 के पास चला गया। नेक्स्ट बिगर आइटम उसने मैच किया। एक बार फिर से मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूँ इस पूरी रेंज को, फंक्शन F4, एंटर और ऑटोफिल।
और यहाँ पर एक्सपर्ट जो कि 30 से बड़ा है, उसके लिए मेरे को यहाँ पर एरर देखने को मिल गया, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं फोर्थ आर्ग्यूमेंट देकर। तो ये पावर आपको बहुत ही अमेजिंग लगी होगी। अब हम नेक्स्ट पावर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नेम एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं, RJU, AJU, SAJU। आप काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी पीछे लिखा था XLOOKUP फंक्शन, तो फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में एक मैच मोड था, वाइल्ड कार्ड मैच। ये वाइल्ड कार्ड मैच के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। 3 कैरेक्टर्स होते हैं वाइल्ड कार्ड मैच के लिए MS एक्सेल में, एक क्वेश्चन मार्क, एक स्टार और एक टिल्डे। ये टिल्डे जो हमारा आइकन होता है, ये जो सिंबल होता है, ये एस्केप बटन के नीचे हमें मिल जाता है। शिफ्ट प्रेस करके हम जब करते हैं तो हमें ये सिंबल मिल जाता है। ये 3 हमारे वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो MS एक्सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमें कैरेक्टर को मैच करने के लिए हमारे हेल्प करते हैं। मैं आपको थोड़ा पहले बेस से समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने राज क्वेश्चन मार्क लिखा, तो इसका मतलब होगा कि राज के बाद केवल एक कैरेक्टर वो मैच करेगा। मेरे पास जब मान लीजिए बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, राजा, राजू, राजी, मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, राजू, मैंने इस तरह से 4 नाम लिख दिए हैं। अब इन चारों में राज तो आ रहा है, RAJ सब में आ रहा है, और उसके बाद केवल एक कैरेक्टर आ रहा है जो मेरे को मैच करना है। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ, वो केवल एक कैरेक्टर को मैच करेगा। और इसी तरह से हमारा जो एस्टेरिस्क होता है, यानी ये जो स्टार सिंबल होते हैं, RAJ के अगर बाद में स्टार लगा देते हैं, तो वो राज के बाद जितने मर्जी कैरेक्टर्स हैं उन सबको मैच कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर राजा आ रहा है, राजू आ रहा है, राजी आ रहा है, राजू आ रहा है, तो ये हमारा राज स्टार तो मैच कर ही लेगा, लेकिन राज क्वेश्चन मार्क मैच कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राजा में AA लगा देता हूँ, तो अब ये जो राज क्वेश्चन मार्क है, ये केवल इन तीनों को मैच कर पाएगा, लेकिन राज स्टार जो है ये इन चारों को मैच कर लेगा, क्योंकि राज के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं स्टार के उस पर। ये अगर किसी ने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े हों तो ये उसमें काफी यूज होता है, हम मैच कर सकते हैं। अब टिल्डे हमारा साइन किस लिए होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई कोड लिखा हुआ है, किसी भी अगर एम्प्लॉय मान लेते हैं, हम किसी कंपनी में एम्प्लॉय स्टोर है और हमने एक एम्प्लॉय के लिए आईडी दी हुई है। लेट्स से हम आईडी देते हैं A?1, A?2, इस तरह से हमने आईडी दी हुई है, और हमें मैच करना है कि A के बाद कोई भी नंबर आए वो हमें मैच करना है, हम मान लेते हैं। तो उसमें हमें ये जो मैच कर रहे होंगे हम वाइल्ड कार्ड, उसमें हमें क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क एक पहले से रिजर्व है कैरेक्टर मैचिंग के लिए, जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर को मैच करता है, उसके लिए वो रिजर्व है। तो अगर हम उधर कैरेक्टर में क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हम उधर क्वेश्चन मार्क से पहले फॉर्मूला में लिखते हुए टिल्डे साइन डाल देंगे, जिससे उसको एक्सेल को पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन मार्क को मेरे को वाइल्ड कार्ड की तरह यूज नहीं करना है, बल्कि मेरे को इसको मैच करना है। इसलिए टिल्डे जो हमारा होता है, ये क्वेश्चन मार्क से पहले या स्टार से पहले ही लगता होता है हमेशा, लेकिन ये अकेला कभी भी यूज नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क और स्टार आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी आपको समझ नहीं भी आया तो मैं ऊपर अभी एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, आपको पक्का समझ आ जाएगा। मैं एक बार इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास नेम एक्सप्रेशन है, मेरे को अब एज चाहिए R से नाम शुरू होने वाले एक बच्चे की। तो ये सबसे पहले मैच करेगा R से जो भी नाम शुरू हो रहा है, तो जो पहला नाम होगा मेरे को ये उसकी एज रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले सिंपल XLOOKUP, जो लुकअप वैल्यू हमारे होने वाली है, हमें R से शुरू होने के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैच करने हैं, राइट। तो हम नेम एक्सप्रेशन सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम R के बाद कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो हम उसको एम्परसैंड से सेपरेट करेंगे और डबल कोट्स के अंदर हम स्टार लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पर स्टार एक वाइल्ड कार्ड की तरह यूज हो गया है। इसका मतलब है R, और R के बाद स्टार लिखा हुआ है। R स्टार का मतलब है R के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, R के बाद कुछ भी आ सकता है, यानी कि राजू, रानी, ये दोनों को मैच कर लेगा। अब हम सेकंड हमारे आर्ग्यूमेंट देंगे लुकअप एरे, उसको यहाँ पर मैच करना है। तो हमारा रिटर्न एरे उसको ये रिटर्न करना है। फोर्थ आर्ग्यूमेंट को खाली छोड़ देते हैं। मैच वर्ड अब यहाँ पे 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और उसने हमें R से शुरू होने वाला पहला उसको क्या मिला, राजू 23, उसने हमें उसकी एज रिटर्न कर दिया। लेट्स से मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, राजू के बजाय कुछ भी मैं लिख देता हूँ, P लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसने 32 रिटर्न कर दिया है, क्योंकि अब जो पहला R से शुरू होने वाला कोई भी नाम मैच हो रहा है वो रानी हो रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारी एज 32 है, ना कि 23, उसने हमें वो रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको वापस से राजू कर दूंगा तो ये वापस से चेंज हो गया है 32 से 23 के लिए। ये हमारा एस्टेरिस्क ऑपरेटर हमने यूज करके देख लिया। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राज, तो अब एस्टेरिस्क ऑपरेटर अब भी वर्क कर रहा है, क्योंकि एस्टेरिस्क ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं तो वो सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर सबको इंक्लूड कर लेता है। लेट्स से अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्टार के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब वो केवल एक कैरेक्टर को मैच करेगा, एंटर।
तो राजू हमारे पास RAJ के बाद एक कैरेक्टर यू से मैच कर लिया और हमें 23 देखने को मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राजू डबल यू लगा देता हूँ तो वो राजू को मैच नहीं करेगा, वो रानी को मैच करेगा, क्योंकि उसमें वो रानी को भी मैच नहीं करेगा, तो वो राजू को मैच नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल गई है। तो ये हमने देख लिया कि हम क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर जो हमारा है, इसको वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो है, इसको कैसे मैच कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है JU। अब मेरे को JU से खत्म होने वाले जो नाम है, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ। JU से जो खत्म होने वाले नाम है उनको मैच करना है। मैं लिखूंगा XLOOKUP। इस बार मेरे को जो स्टार ऑपरेटर है वो पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे को कोई कैरेक्टर चाहिए, उसके बाद लास्ट में JU आना चाहिए, जो कि राजू में आ रहा है, संजू में आ रहा है। तो मैं पहले डबल कोट्स में लिखूंगा स्टार एम्परसैंड एंड वाला सिंबल, और फिर उसके बाद ये वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कोमा लुकअप एरे मेरी पूरी नेम एरे होने वाली है, रिटर्न एरे मेरी एज होने वाली है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट मैं खाली छोड़ रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच में और मैच मोड में मैं 2 लिखूंगा, वाइल्ड कार्ड मैच, एंटर। और उसने JU मैच किया, यानी राजू के साथ मैच किया, उसने एक बार 23 रिटर्न कर दिया। एक बार मैं अगर फिर से यहाँ पे डबल कर देता हूँ तो वो JU नहीं रहा, तो वो मेरे को 14 रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो संजू में आ रहा है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जो लिया, ये दिया था स्टार, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वैल्यू दी थी। लेकिन अगर मैं इसके बाद भी स्टार दे देता, यानी कि JU बीच में आना चाहिए, JU से पहले कुछ भी है चलेगा, JU के बाद कुछ भी है तो भी चलेगा, बस बीच में JU आना चाहिए। अगर कुछ नहीं भी आया, 0 कैरेक्टर्स हैं JU से पहले या JU के बाद, तो भी वो उसको मैच कर लेगा। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से एम्परसैंड लगाऊंगा, डबल कोट्स के अंदर स्टार और एंटर। यहाँ पे मेरे को 23 देखने को मिल गया, क्योंकि उसने राजू को मैच कर लिया 23। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो भी वो उसको मैच कर रहा है JU। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपको बीच में देखना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको AJU मैच करना हो, यानी कि बीच में आ रहा है AJU, तो वो राजू, हम पहले क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर लगा देंगे। हम इसमें देखते हैं XLOOKUP, हम क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि AJU से एंड कर रहा है हमारा राजू। हम पहले क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर एम्परसैंड डबल कोट्स के अंदर एम्परसैंड, अब AJU, यानी कि AJU से पहले केवल एक कैरेक्टर जो कि राजू में आ रहा है, कोमा लुकअप एरे मेरी नेम एरे होने वाली है, कोमा एज एरे, फोर्थ आर्गुमेंट में खाली छोड़ूंगा, मैच मोड मेरा 2 यानी वाइल्ड कार्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो उसने राजू को मैच कर दिया, क्योंकि AJU से पहले एक कैरेक्टर मेरा आ रहा है और उसने उसके मैच करके मेरे को उस तरह से एज उसकी रिटर्न कर दी। अब मेरे को बीच में मैच करना है, यानी कि SA आना चाहिए, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर आए, उसके बाद JU आना चाहिए। मैं बेसिकली यहाँ पर संजू को मैच कर रहा हूँ। वैसे रियल वर्ल्ड में मेरे को इतने कॉम्प्लेक्स मैचेस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपके आगे भी काम आ सकता है। अगर जैसे आप रेगुलर एक्सप्रेशन सीखेंगे, वहाँ पर ऑब्वियसली अलग तरह की नोटेशंस यूज होंगी, क्वेश्चन मार्क एस्टरिस्क होते हैं वहाँ पर यूज, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में वो अलग अलग हो सकते हैं। ये आपको आगे भी काम आ सकता है। मैं यहाँ पर XLOOKUP लिखूंगा, मेरे को सबसे पहले SA चाहिए, क्योंकि संजू में सबसे पहले SA। अब मैं एम्परसैंड दूंगा, उसके बाद मेरे को एक कैरेक्टर चाहिए कोई भी, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मैं फिर से एम्परसैंड दूंगा। अब मैं ये नेम एक्सप्रेशन ये सिलेक्ट करूंगा, तो ये पूरी मेरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मेरे को ये लुकअप वैल्यू बन गई है, मेरे को ये मैच करना है, कोमा लुकअप एरे मेरी नेम होने वाली है, कोमा एज मेरी रिटर्न एरे होने वाली है, कोमा फिफ्थ एरे मेरी 2 वाइल्ड कार्ड मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और उसने संजू को मैच कर लिया है, हमें यहाँ पर 14 मिल गया है। अब मैं मानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वजह स्टार लगा देता हूँ, तो भी उसने यहाँ पर मेरे को ठीक रिटर्न किया, क्योंकि एस्टेरिस्क ऑपरेटर सिंगल को भी कंसीडर करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर n हटा देता हूँ, तो भी मेरा जो स्टार ऑपरेटर है वो उसको मैच कर रहा है, क्योंकि वो 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर सबको कंसीडर करता होता है। तो ये वाइल्ड कार्ड मैच, जो कि एक काफी एडवांस फीचर मैं बोलूंगा XLOOKUP में है, VLOOKUP और XLOOKUP से काफी एडवांस्ड। तो अब हम देखेंगे, अब लास्ट आर्ग्यूमेंट जो हमने XLOOKUP फंक्शन में देखी थी, 6th आर्ग्यूमेंट, अब हम उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने वाले हैं। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पर नेम है, एज है, वही मैंने सेम डाटा सेट लिया है, लेकिन मेरे को इस बार एज मैच करनी है और उसके हिसाब से मेरे को नाम मैच करना है। तो बॉटम का मतलब है कि एक बार मैं 20 एज ऊपर से मैच करना चाहता हूँ, ऊपर से मेरा रानी पहले है तो मेरे को रानी मिले रिटर्न, और बॉटम से एक बार मैं 20 मैच करना चाहता हूँ, यहाँ पर सीरत मेरे को मिल रहा है तो मैं यहाँ पर सीरत में रिटर्न करना चाहता हूँ। तो वो हमारी 6th आर्ग्यूमेंट हमारी जो होती है वो हेल्प करती है। XLOOKUP लुकअप एरे इस बार एज होने वाली है ये, कोमा लुकअप एरे, इस बार मैं एज के हिसाब से मैच कर रहा हूँ, तो मैं एज वाली एरे को सिलेक्ट करूंगा लुकअप एरे के लिए, और रिटर्न मेरे को नाम करना है तो रिटर्न एरे में नेम वाली सिलेक्ट करूंगा।
फोर्थ आर्ग्यूमेंट में खाली छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में खाली छोड़ रहा हूँ। अब लास्ट सर्च मॉडल में हमें 4 चीज देखने को मिल रही है, सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। पहले मैं ये दोनों बताता हूँ आपको, बाद में इन दोनों के बारे में बताऊंगा। अब मेरे को पहले टॉप से यानी कि सर्च फर्स्ट टू लास्ट करना है, तो मैं 1 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और उसने ऊपर से मैच किया, सबसे पहले 20 रानी के लिए आया और उसने मेरे को रानी रिटर्न कर दिया। अब बॉटम के लिए सेम एक्स लुकअप वैल्यू ये, कॉमा, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, फोर्थ आर्गुमेंट, फिफ्थ आर्गुमेंट खाली, और लास्ट आर्गुमेंट। अब मेरे को लास्ट से सर्च करना है, -1 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसने मेरे को सीरत रिटर्न कर दिया। अब आपने देखा था बाइनरी सर्च फर्स्ट टू लास्ट, बाइनरी सर्च लास्ट टू फर्स्ट। ये बाइनरी सर्च हमारा एक एल्गोरिदम होता है जो क्विक सर्च के लिए हेल्प करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स, अगर हम एक को मैच करें, हम पहले 18 को 20 से मैच करेंगे, फिर हम 20 को 20 से मैच करेंगे, मैच हो गया तो उसने हमें रिटर्न कर दिया। ये बेसिकली हमारा टिपिकली जो एक्स लुकअप होता है हमारा इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर हम बाइनरी सर्च कर देंगे तो बाइनरी सर्च हमारे क्विक सर्च एल्गोरिदम होता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है, जिससे हमारे रिसोर्सेज भी बचते हैं, और वो काफी हमारा एफिशिएंट भी होता है। और अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे लिखा हुआ था बाइनरी सर्च, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बाइनरी सर्च हमें लगाने के लिए हमारा डाटा हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ये एज हमारी जैसे यहाँ पे रैंडमली है 18, 20, 16, 20, 19, तो वो रैंडमली हमारा जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम होता है वो तभी हमारा वर्क करता है जब या तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। यहाँ पर ये सॉर्टेड नहीं है तो हमारा वो काम नहीं करेगा। मैं आपको बाइनरी सर्च करके दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को ये सॉर्ट करनी पड़ेगी। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट कर रखा है। मैं डाटा में जाऊँगा, सॉर्ट पर क्लिक करूंगा, सॉर्ट बाय मेरे को एज से सॉर्ट करना है, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज, मेरे को सेल वैल्यूज को सॉर्ट करना है, कोमा, ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, ओके। और इसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और वो नाम को भी उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लाया। लेट्स से अब मैं फिर से 20 एज के लिए चेक करना चाहता हूँ, एक्स लुकअप वैल्यू मेरी 20, कोमा, इस बार लुकअप एरे ये, कोमा, रिटर्न एरे, कोमा कोमा, और इस बार मेरे को सर्च मोड जो देना है, बाइनरी सर्च असेंडिंग ऑर्डर 2 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और उसके लिए मेरे को 20, इसने सबसे पहला जो 20 मैच किया रानी, उसके लिए मेरे को इसने रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जिससे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको भी 19 दे देता हूँ, तो इसने मेरे को यहाँ पे 20 पर अब लिख दिया। तो इस तरह से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। बाइनरी सर्च बेसिकली जब बड़े डाटा सेट्स होते हैं उसमें काफ़ी एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर हमारा टाइम बचाना होता है, रिसोर्सेज बचाने होते हैं, क्विक काम करने के लिए वो बाइनरी सर्च हमारा हेल्प करता है। लेकिन एक्स लुकअप से भी हमारा काम हो जाता है बिना उसके भी। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक्स लुकअप फंक्शन बता दिया है, लेकिन अब तक जो भी मैंने बताया वो सारे छोटे छोटे डाटा सेट्स, मैंने 2-2 कॉलम 3-3 कॉलम लिए और आपको बताया। मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा डाटा सेट दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने कैगल से डाउनलोड किया है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ एक्स लुकअप ही नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस का यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं इस डाटा सेट को खुद ट्राई करके। मैंने आपको जो भी अब तक वीडियो में सिखाया है, आपको सीखा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डाटा सेट है स्टार्टअप फंडिंग का। इसमें मेरे पास स्टार्टअप का नाम है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कौन सा उसका सब वर्टिकल है, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टर का नाम क्या है, किस इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का टाइप क्या था। इन्वेस्टमेंट में काफी सारी टाइप्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो सीरीज है, सीड, इस तरह से, और यूएस डॉलर्स में उसकी अमाउंट कितनी है। रिमार्क से दिया हुआ है, इसमें पता नहीं मेरे को वैल्यू है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं फिल्टर वगैरह लगा के। लेकिन अभी के लिए मेरे को आपको यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाना है। वैसे तो किसी भी डाटा सेट पे काम करने के लिए सबसे पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। मैं यहाँ पर क्लीनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ स्टार्टअप के नाम दिख रहे हैं, जोमैटो हो गया, लिकर्स, और इस तरह से काफी सारे नाम दिख रहे हैं। मैं रैंडमली नाम सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मेरे को उस स्टार्टअप के नाम के बेस पे उसके इन्वेस्टर का नाम जानना है, तो मैं यहाँ पर जोमैटो का जानना चाहता हूँ, लेट्स से, और जोमैटो के अलावा फिजिक्स वाला, और उसके अलावा लेट्स से भारत पे। मेरे को इन तीनों स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स का नाम जाना है कि किसने इनमें इन्वेस्ट किया, यानी बेसिकली कौन इतने मजे ले रहा है, इनमें इन्वेस्ट करके काफी ज्यादा रिटर्न ऑब्वियसली मिला ही होगा। लुकअप वैल्यू मेरी यहाँ पर स्टार्टअप का नाम होने वाली है जोमैटो, कोमा, लुकअप वैल्यू मेरे को किस एरे में मैच करना है। तो अगर आपको ना पता होगा, ऐसे तो पता हो जाना चाहिए, चौथी वीडियो मेरे ख्याल में इस सीरीज की। तो इसमें अगर हम दूसरी शीट पे जाते हैं या दूसरी एक्सेल की पूरी वर्कबुक पे भी चले जाते हैं, तो फॉर्मूला अगर हमारा चल रहा है तो हम उसको वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। मैं यहाँ पर दूसरी शीट पे जा रहा हूँ और मैं ये स्टार्टअप नेम वाला पूरा कंट्रोल शिफ्ट डाउन में प्रेस करूंगा तो ये डाटा सेट में जितना भी इस कॉलम में डाटा है वो उसको लास्ट तक सिलेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आ गया तो मैं जाऊंगा कोमा और मेरे को इन्वेस्टर का नाम सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये नाम इन्वेस्टर नेम, तो फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन,
अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया तो ये यहीं तक गया क्योंकि डाटा यहीं पे है। उसके बाद ये ब्लैंक हमारे पास ये रो ब्लैंक सेल आ गया, इसलिए हम डाटा को क्लीन करते होते हैं क्योंकि काफी सारी दिक्कतें हो जाती हैं हमें डाटा क्लीन अगर नहीं करे। मैं फिलहाल पे दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस कर दूंगा, ये दोबारा रुक गया और यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा। और अगर मेरे को वो नहीं मिला तो मैं फोर्थ आर्गुमेंट दे दूंगा, लेट्स से स्टार्टअप नोड फाउंड मैच मोड। वैसे तो एग्जैक्ट मैच ही करता है ये, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चलेगा 0, अब मेरे को फर्स्ट टू सर्च लास्ट टू सर्च करना है। फर्स्ट लेट्स से मैंने यहाँ पर 6 की 6 आर्गुमेंट दिए हैं, एंटर। तो मेरे को यहाँ पर मिल गया है अर्न फाइनेंशियल एज जोमेटो में इन्वेस्ट करने वाले का नाम। कंट्रोल अगर हम प्रेस करते हैं तो हम सबसे फर्स्ट सेल के ऊपर आ जाते होते हैं। यहाँ पर हमारे ये देखा था जोमेटो और उसका इन्वेस्टर का नाम अर्न एंड फाइनेंशियल, जो भी इसको स्पेल करते हैं मुझे नहीं पता, तो ये हमें मिल गया। अब मैं इसको यहाँ पर ऑटो फिल करने से पहले एब्सोल्यूट बना लेता हूँ वैल्यूज को, जैसे कि मेरे को लुकअप एरे और रिटर्न एरे सेम ही रहने वाली है मेरी इन दोनों के लिए भी। तो फंक्शन की प्लस F4 एब्सोल्यूट बन गया। तो मैं इसको ऑटो फिल करूंगा तो मेरे को फिजिक्स वाले के लिए मिल गया स्टार्टअप नोट फाउंड, यानी कि इस डाटा में फिजिक्स वाला की फंडिंग के बारे में कोई डाटा नहीं है। और भारत पे का मेरे को मिल गया इनसाइड पार्टनर्स। लेट्स से मैं यहाँ पर फिजिक्स वाला सर्च करके देखता हूँ, फिजिक्स वाला, और मेरे को यहाँ पर नहीं मिला फिजिक्स वाला, यानी इस डाटा सेट में फिजिक्स वाला नहीं है। या अगर है तो हो सकता है PW के नाम से या किसी और नाम से स्पेलिंग मेरी इधर उधर हो सकती है, उस वजह से ना मिलो, लेकिन यहाँ पर इसको फिजिक्स वाला नहीं मिला है जिसका मेरे को ये चाहिए था। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सलुकअप फंक्शन बड़े डाटा सेट पे करके बता दिया। मैं आपको और चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि लग से यहाँ पर इंडस्ट्री दिए हैं काफी सारी, ई-टेक, ट्रांसपोर्टेशन, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स। लग से मैं गेमिंग लेता हूँ, मेरे को ये जानना है कि गेमिंग की कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट मिली हो उसका नाम जानना है मेरे को। अब मैं यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करूँ डेट, तो ये 2020, 2019 और मैं नीचे जा रहा हूँ जैसे, तो 2018 शुरू हो गया। तो बेसिकली मैं मान सकता हूँ कि ये, और ये देखिए उल्टे मंथ्स में है, यानी मैं मान सकता हूँ कि ये डेट वाइज आई गेस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो मैं मैच करना चाहता हूँ कि गेमिंग के हिसाब से मेरे को स्टार्टअप का नाम मिले। अब गेमिंग यहाँ पर है राइट वाले कॉलम में और यहाँ पर स्टार्टअप का नेम लेफ्ट में है, तो हम यहाँ पर VLOOKUP यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसे में हमारा XLOOKUP बहुत काम आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि गेमिंग की सबसे रिसेंट कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट मिली और वो इस डेटा सेट में हो, तो वो कौन सी कंपनी है। तो उसके लिए अलग से मैं यहाँ पर कहीं पर भी गेमिंग लिख लेता हूँ। मेरे को गेमिंग की कंपनी का नाम जानना है, XLOOKUP, मेरे को मैच करना है गेमिंग, लुकअप वैल्यू कोमा, सेकेंड एरे मेरी ये होने वाले है। इंडस्ट्री वर्टिकल में मेरे को मैच करना है क्योंकि एक गेमिंग उसकी इंडस्ट्री है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, थर्ड आर्गुमेंट कोमा, थर्ड आर्गुमेंट मेरी स्टार्टअप का नाम होने वाली है, तो कंट्रोल शिफ्ट अब कर दूंगा शिफ्ट डाउन क्योंकि मेरे को हेडिंग नहीं लेनी है। तो इन डाटा इसमें से मेरे को वो रिटर्न करें और अगर ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने देख लिया गेमिंग यहाँ पर है, तो मैं फोर्थ आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ कि अगर एरर मैसेज इस तरह से, एंटर। तो मेरे को यहाँ पर रेन गेम्स किसी कंपनी का नाम मिला है, किसी स्टार्टअप का नाम मिला है जिसको रिसेंटली फंडिंग मिली है, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले बाय डिफॉल्ट XLOOKUP जो वो ऊपर से चेक करता है, ठीक है। तो उस रिसेंटली फंडिंग जिसको मिली है वो रेन गेम्स इसका नाम है, जैसे यहाँ पे मैं देखने को मिला रेन गेम्स, जिसको यहाँ पे 2019 दिसंबर में मिली थी फंडिंग इस डाटा सेट के हिसाब से। और अगर मैं जानना चाहूँ कि सबसे पुरानी कंपनी इस डाटा के हिसाब से जिसको फंडिंग मिली और वो गेमिंग इंडस्ट्री से हो, तो वो कौन सी होगी, तो उसके लिए मैं सर्च मोड कर सकता हूँ, मेरे को लास्ट से सर्च करना है। तो उसके लिए मेरी सिक्स्थ आर्गुमेंट जो भी वो काम आएगी, तो फिर से लिखता हूँ XLOOKUP पहले मेरी गेमिंग है, स्टार्टअप फंडिंग इंडस्ट्री वर्टिकल में सिलेक्ट करूंगा, थर्ड आर्गुमेंट स्टार्टअप का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पे फोर्थ आर्गुमेंट फिफ्थ आर्गुमेंट मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। सर्च मोड में -1 डालने वाला क्योंकि मेरे को लास्ट से फर्स्ट सर्च करना है, इसी से मेरे को पता चलेगा कि सबसे पहली कौन सी वो स्टार्टअप है जिसको फंडिंग मिली है और वो गेमिंग इंडस्ट्री से। -1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पे मोबाइल प्रीमियर लीग है कंपनी का नाम, यानी MPL नाम से जिसे हम जानते हैं, उसको सबसे पहले फंडिंग मिली थी गेमिंग इंडस्ट्री से। यहाँ पे हमने XLOOKUP को छोटे डाटा सेट पे पहले उसके सारे फीचर्स देखे कि वो VLOOKUP का काम कर सकता है, HLOOKUP का काम कर सकता है, VLOOKUP की जो लिमिटेशन है जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पर भी देखा हमने जैसे कि उसकी इंडस्ट्री बाद में और उसका नाम पहले है, जैसे कि यहाँ देखिए इंडस्ट्री बाद में है और उसका नाम पहले है। तो ऐसे में VLOOKUP हमारा काम नहीं करेगा, ये काम हमारा जो कर सकता है XLOOKUP कर सकता है। XLOOKUP हमारे मैच कर सकता है रेंज के बीच में, हमने देखा कि भी नेक्स्ट स्मॉलर आइटम नेक्स्ट लार्जर आइटम, हमने वाइल्ड कार्ड देखा, हमने एरर हैंडलिंग देखी, हमने सर्चिंग देखी, बाइनरी सर्च भी हो सकती है, फर्स्ट से लास्ट सर्च कर सकते हैं, लास्ट से फर्स्ट सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमारे XLOOKUP कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको पूरे बड़े डाटा सेट पे दिखाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप इस पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप सिर्फ XLOOKUP ही नहीं, VLOOKUP, HLOOKUP, अब तक जो भी फंक्शंस आपने करे हैं जो मैंने आपको कराया, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि MS Excel हो या कोई भी स्किल हो, वो प्रैक्टिस से ही आप सबसे बेहतर हो सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और आप बेहतर होंगे।
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय MS Excel।